मेरी सरकार पर्यावरण और वनों के संरक्षण संबंधी सभी कानूनों को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक विकास की द्रुत गति के ने हमारे सामने नई चुनौतियां खड़ी की है। भारत जैसे विकासशील देश को विकास की जरूरत और पर्यावरण अनिवार्यताओं के बीच उचित संतुलन स्थापित करने में मार्ग अवश्य खोजने होंगे। विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान संबंधी सभी मुद्दे पर विचार के लिए मेरी सरकार ने एक मंत्री समूह गठित किया है। यह समूह पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल विकास के मानदंडों के साथ समझौता किए बिना सभी मुद्दे पर विचार करेगी। केंद्र और राज्य सरकारें नदियों के संरक्षण के लिए निरंतर समूह के रूप में प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अंतर्गत कई उपाय प्रारंभ किए हैं। 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का संयुक्त संकाय गंगा नदी के लिए एक घाटी प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है। मेरी सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। उन्हें इस कार्य में केंद्र सरकार सहयोग देती है। आतंकवाद, कट्टरवाद, जातीय हिंसा और वामपंथी उग्रवाद लगातार बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। मेरी सरकार ने मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र में भारी बदलाव किए हैं। बहु एजेंसी केंद्र और सहायक बहु एजेंसी केंद्र शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 100 नई बटालियन की स्वीकृति दी गई है और उसमें से कई विगत 2 वर्षों में गठित की गई है। तटीय सुरक्षा और अधिक बढ़ाई गई है। मेरी सरकार प्रशिक्षण और ढांचागत सुविधा के अंतर्गत को पाटने के लिए राज्यों को अगले 5 वर्षों के दौरान 2000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे और वाराणसी की 2 आतंकी घटनाओं को छोड़कर आतंकी सुरक्षा व्यवस्था अधिकांश नियंत्रण में है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से भर्ती पर जोर देते हुए पुलिस बलों में की गई बढ़ोतरी के परिणाम दिखने लगे हैं। मेरी सरकार ने हाल ही में 9 राज्यों में से चुने गए 60 जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सकेगा। जम्मू और कश्मीर की हालत में सुधार आया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक एहतियाती उपाय किए हैं। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के दौरा किया। वार्ताकार भी अनेक प्रयासों में सफलता के साथ कार्यरत हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न समूहों के गठन गहन वार्ता के बाद से इन राज्यों की व्याप्त हिंसा में काफ़ी कमी आई है। इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों का अभिनंदन करती हूँ। मेरी सरकार सदैव सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण सुनिश्चित करेगी और सशस्त्र बलों में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता को कायम रखेगी। मेरी सरकार अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बल बनाने के लिए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठा रही है जो 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हो। रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास, रक्षा उत्पाद क्षमताओं के विस्तार और रक्षा उत्पाद में निजी उद्योगों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वदेशी बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। मेरी सरकार की विदेशी नीति की प्राथमिकता भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के अनुकूल वातावरण तैयार करने और उसे बढ़ावा देने
की रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में और हमारे पड़ोसी देशों में शांति के लिए किए जा रहे उद्यम, साझा समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग मेरी सरकार का दिग्दर्शन करते रहेंगे। पिछले वर्ष बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत में किए गए उच्चस्तरीय दौरे के परिणाम स्वरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छी समझ विकसित हुई है। हम अब अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति बहाल करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे और तथा हम अफगानी लोगों के पुनर्निर्माण कार्यों में अपना सहयोग देते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत के माध्यम से मुद्दों पर शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, बशर्ते पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल न होने दे। मेरी सरकार ने खाड़ी देशों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार किया है। पड़ोसी देश चीन और लाओस तथा कंबोडिया में मेरे दौरे से भारत के एक ऐसे क्षेत्र के साथ संबंध विकसित हुआ है जो हमारे लिए उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और हमारे प्रधानमंत्री ने मलेशिया, वियतनाम और जापान का दौरा किया, जिसके साथ हमारा संबंध निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारे लाखों नागरिक आज खाड़ी तथा पश्चिमी एशिया में काम कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय जिन देशों में रहते हैं वहाँ बहुमूल्य योगदान देते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपने डायस्पोरा के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। भारत के प्रति उनके योगदान की हम सराहना करते हैं और हम उनके साथ संपर्कों को बढ़ाते रहेंगे।